एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 12 हमें लिखा है कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। वन कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, हमें दे रखा है उनमें से एक कार्ड जो है लॉस्ट हो गया। एंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी ऑफ डायमंड। 2 cards from the remaining are drawn and found to be of diamond। डायमंड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास 13। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ वो डायमंड का था, हमें इसका प्रोबेबिलिटी उसमें निकालना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं एक इवेंट हम डी सपोज कर लेते हैं। डी का मतलब लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, कि जो हमारा कार्ड गुम हुआ है एक, वो डायमंड का है। तो पी ऑफ डी कितना होगा, 52 कार्ड्स में से एक 13 कार्ड्स डायमंड के थे, उसमें से एक कार्ड अगर लॉस्ट हो गया तो पी ऑफ डी का मतलब डी के फेवर में कितने केसेस हैं, टोटल 13 डायमंड कार्ड्स थे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसका मतलब 13/52। तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब इवेंट डी डैश का क्या मतलब हो गया, लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट ऑफ डायमंड। लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट ऑफ डायमंड, इसका मतलब पी ऑफ डी डैश वो तो सीधा सा है 1 - 1/4, इसका मतलब डायरेक्टली ये बन जाएगा हमारे पास 3/4। अब एक इवेंट ई हम ले लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट जो हमें लाइन दे रखा था, 1 कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड इज़ लॉस्ट, हमने उसके लिए जो है इवेंट डी और डी डैश सपोज कर लिए कि वो डायमंड का कार्ड गुम हुआ है या फिर नॉन डायमंड कार्ड। अब नेक्स्ट हमें जो दे रखा है 2 कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी ऑफ डायमंड। बाकी जो बच गए मतलब 52 के अलावा कितने बच गए, एक गुम हो गया तो 51 बच गए। अब 51 कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड्स निकाले और वो दोनों जो है डायमंड के आए। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि 51 जो कार्ड्स थे उनमें से 2 कार्ड निकालने पे वो डायमंड के आएंगे। इसका इवेंट हम इवेंट ई सपोज कर लेते हैं। इवेंट ई मीन्स 2 कार्ड्स फ्रॉम 51 cards are drawn and found to be of diamond। कि बाकी जो 51 कार्ड्स बचे उनमें से हमने 2 कार्ड निकाले और वो दोनों डायमंड के आए। ठीक है, अब पी ऑफ ई हमारे पास 2 तरीक़ों से पॉसिबल है। हो सकता है कि डायमंड का कार्ड लॉस्ट हुआ हो और उसके बाद में इवेंट ही परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब डायमंड का एक कार्ड लॉस्ट हो गया, गुम हो गया है एक, और उसके बाद में हमें फिर से 2 कार्ड्स निकालने और वो दोनों भी डायमंड के आए। इसका मतलब हुआ डायमंड का 13 थे, उसमें से एक पहले से लॉस हो चुका है, इसका मतलब अब कितने बचे हमारे पास 12 बचे। टोटल कार्ड्स 52 थे, एक कार्ड पहले से लॉस्ट है, इसका मतलब टोटल कार्ड्स हमारे पास 51 है। अब 51 कार्ड्स हैं, उनमें से 12 हैं डायमंड के और हमें कह रहा है कि 2 कार्ड हम निकाल रहे हैं वो दोनों भी डायमंड के होने चाहिए। इसका मतलब इन 12 में से 2 हम निकालेंगे। तो अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से अगर यूज करें तो अब डायमंड के कार्ड टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितने होंगे 12C2, और वहीं टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो 51 कार्ड्स में से हमें 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो 12C2/51C2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12C2 का मतलब हो जाएगा 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2 × 1। 51C2 का मतलब हो जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो 2 6 को कैंसिल करेगा 6 टाइम्स, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 7 जा 50, 17 जा 51, ये 250 को काटेगा 25 टाइम्स। तो ऊपर हमारे पास बचा है 3 × 11 एंड डिवीजन में
सॉरी, इस 6 को जो है 3 कैंसिल आउट कर रहा है 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है 2 इंटू 11 एंड डिनोमिनेटर में है 17 इंटू 25। इट मीन्स 22 डिवाइडेड बाई 425। नेक्स्ट हमारे पास केस पॉसिबल है कि जो पहला कार्ड गुम हुआ था वो डायमंड का नहीं था। वो डायमंड का नहीं था, इसका मतलब अभी भी डायमंड के कितने कार्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास 13, और 13 में से हमें 2 कार्ड्स ड्रॉ करना है। इसका मतलब हो गया 13C2। लेकिन टोटल कार्ड्स तो हमारे पास 51 ही है, क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी गुम हो चुका है, इवेंट D डैश परफॉर्म हो चुका है। इसका मतलब 51C2। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 51C2 की वैल्यू सेम आएगी, 51 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 को या तो कैंसिल आउट कर लो, यहाँ से दोनों हो ही जाएंगे। नेक्स्ट 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। यहाँ से फिर से 2 से कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो अभी हमारे पास बच गया 13 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 25, विच विल बी 26 डिवाइडेड बाई 425। अब हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ऑफ डायमंड। मतलब हमें कहा है कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो डायमंड का था, इसका मतलब D का प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसके लिए कंडीशन गिवन है उससे पहले वाली लाइन में कि 2 कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी ऑफ डायमंड। बाकी के जो 51 कार्ड्स थे उनमें से हमने 2 कार्ड निकाले और वो दोनों कार्ड डायमंड के थे। ये कौन सा इवेंट है, इवेंट E। इसका मतलब इवेंट E परफॉर्म होने के बाद में इवेंट D का प्रोबेबिलिटी हमें पूछा है। मतलब वही रिवर्स में जो बेस थ्योरम में हमें पूछा जाता है ऑलरेडी। सो P ऑफ D गिवन E क्या बनेगा, P ऑफ D इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाई P ऑफ E। P ऑफ D इंटरसेक्शन E को अब बेस थ्योरम का यूज करके या फिर बिना बेस थ्योरम के भी हम कर सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करके। ये बन जाएगा हमारे पास P ऑफ D मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ E गिवन D एंड इवेंट E का टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगा P ऑफ D इंटू P ऑफ E गिवन D प्लस P ऑफ D डैश इंटू P ऑफ E गिवन D डैश। सबकी वैल्यूज पुट कर दो। P ऑफ D का मतलब हमारे पास में 1/4, P ऑफ E गिवन D है 22/425 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 22/425 प्लस 3/4 इंटू 26/425। इसको सिंप्लीफाई करो तो 425 इंटू 4 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 1 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 22 प्लस 3 इंटू 26। सो 1 इंटू 22 हो जाएगा 22/22 प्लस 3 इंटू 26 बनेगा 78। सो इट विल बी 22 डिवाइडेड बाई 100। 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। सो फाइनल आंसर बनेगा हमारा 11/50।